नमस्कार मित्रों। आज दो टॉपिक जो है वो आपके लिए लेके आया हूँ। एक तो फलादेश जो है वो करते समय हम क्या गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो फलादेश है वो गलत हो जाता है, और दूसरा ऐसा क्या मेथड है जिससे आप अपना जो फलादेश है वो ठीक ठीक तरीके से कर पाएँ। देखिए, फलादेश करने में दो तीन चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखना होता है। एक तो टाइम ऑफ पीरियड होता है कि भाई किसी की मैरिज अगर होनी है तो ये इस साल में हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ा आर्क है। दूसरा होता है कि कोई आदमी आपको महीना भी बता देता है और दिन भी बता देता है। तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि इवेंट टाइमिंग अगर आपको प्रिडिक्ट करना है तो क्या मेथड अप्लाई होता है, इसके बारे में जो है वो आपको एक आज ब्रीफ दूंगा। और दूसरा, जून के 19 तारीख से यानी कि सैटरडे 19 जून से CIL की एडवांस क्लासेस मैं शुरू कर रहा हूँ। पीछे मैंने SBC की एक क्लासेस जो है ना वो स्टार्ट की थी, जो कि बहुत सक्सेसफुली चल रही हैं अभी भी। तो अब मैं CIL की जो क्लासेस है वो शुरू कर रहा हूँ। इसमें यही सारे के सारे जो मेथड्स हैं वो पढ़ाए जाएंगे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, आप मेरे नंबर पे फ़ोन करके बाकी डिटेल्स ले लीजिए। आइए अब जानते हैं कि जो फलादेश है वो करते कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर जो है ना वो ध्यान में रखनी होती है, जिससे आप जो है वो फलादेश करते समय अगर उपयोग में लाएं तो जो फलादेश है वो बहुत अच्छा होगा, सटीक बैठेगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना कि अगर कोई पूछे कि साहब मेरी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, तो आप सीधा क्या देखने लग जाते हो कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि 1, 8, 2, 7 और बाधक में जा रहा है, तो ये डेथ दे सकता है। ये सही बात है कि जो प्लैनेट 1, 8, 2, 7 और बाधक के अंदर इन्वॉल्व और कमिट होगा वो डेथ दे सकता है, लेकिन उसके पूरे रूल्स हैं। केवल 1, 8, 2, 7 बाधक होने से मृत्यु नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। तो आपको सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या लेना होता है, यहाँ पे पहला स्टेप आपको लेना होता है कि जो प्लैनेट है ना वो प्रॉमिस करेंगे। कौन से प्लैनेट? सब लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट, थर्ड एंड 8th कस्प। ये बताएंगे आपको कि आपकी लॉन्गिविटी कितनी है, यानी अल्पायु है, मध्यम आयु है या दीर्घ आयु है। तो जिसको जितनी आयु मिली है ये उसी आयु लाइफ स्पैन के अंदर ही डेथ हो सकती है। अब किसी की आयु जो है वो फुल लाइफ स्पैन है और एक महादशा ऐसा चल पड़ा जो कि 0 से 33 साल के अंदर बनता है, तो आप बोले भाई यहाँ डेथ हो सकती है। बोला नहीं होगी, चाहे वो कितना भी कैपेबल हो। तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रोमिसेस रीड करना आना चाहिए कि कौन से जातक को कितनी आयु दी गई है। उसका एक मेथड है, वो आप क्लास में सीखेंगे। दूसरा जो कंडीशन है वो ये कहता है कि केवल 1, 8, 2, 7 और बाधक में जाने से ही मृत्यु नहीं होगी साहब। कैसे होगा? बोला जो महादशा लॉर्ड उस टाइम में आए दशाओं में जो लाइफ स्पैन दिया गया है एंडिंग का, और वो पहले या 8वें या बाधक भाव के अंदर को रूल होना चाहिए, तभी वो डेथ दे सकता है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है? साइमल्टेनियसली सारे कंडीशन मैच होने चाहिए। आप इसको भी देख के सीख सकते हो। आप बहुत डिटेल में अगर जाना चाहे प्रिडिक्शन के लिए तो अलग बात है, क्लास ज्वाइन कीजिए, इससे भी आप चार्ट में मैच कर सकते हो। जो दूसरा कंडीशन कहता है कि ये जो महादशा लॉर्ड है इसका जो संबंध है वो 8th हाउस के सब लॉर्ड या वर्चुअल सब लॉर्ड ऑफ द 8th हाउस के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अब रिलेटेड का एक अलग सा मेथड है,
वो आपको क्लास में पूरी डिटेल बताई जाएगी, और अगर आपको मालूम है तो आप रिलेट करके देखिए। उसके बाद में अगर वो कोरोलिंग भी बन जाता है और रिलेटेड प्लैनेट भी हो जाता है, तो फिर बोलते हैं कि वो 1 और 8 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होना चाहिए, और उसके साथ मारक और बाधक, या मारक या बाधक में जाना चाहिए। और उसके साथ में जो महादशा लॉर्ड है उसका जो सब लॉर्ड है वो किसी एक भाव में हो, या तो 8 में, है ना, या मारक में या बाधक में, तो ये दशा डेथ दे सकती है। क्या इतने होने पे डेथ हो जाएगा? मैं बोलूँगा नहीं, इसमें भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिट का भी बहुत बड़ा रोल है। तो जो ट्रांजिट है वो कैसा होना चाहिए? तो जितने भी महादशा लॉर्ड्स हैं वो सब के सब ऐसे ही साइन, स्टार सब और सब पे ट्रांजिट करने चाहिए जो आपकी कुंडली में डेथ के लिए फेवरेबल है। डेथ चाहे नेटिव की हो चाहे उसके रिलेटिव की हो, हाउस को रोटेट करके आप देख लीजिए, सेम कंडीशन अप्लाई होती है। इसके बाद क्या रूल आता है? इसके बाद रूल आता है कि चाहे इनकी दशाएं चलें नहीं चलें, सन, मून, जुपिटर एंड सैटर्न, खास करके सैटर्न, उसका जो साइन लॉर्ड है एट द टाइम ऑफ डेथ, ये जो सैटर्न है ये ऐसे साइन में होना चाहिए जिसका संबंध 8वें भाव के सब लॉर्ड के साथ बन रहा हो। फिर आगे की स्टोरी क्या, बोले इतने पे हो जाएगा? बोला नहीं होगा। फिर क्या देखें साहब? बोले तब देखेंगे प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर में जो दशा चल रही है, और वहां पे जो लग्न का जो को रूलिंग प्लैनेट है, तो दशा लॉर्ड तो वही होगा जो नेटल चार्ट में होगा, लेकिन लग्न के जो को रूलिंग प्लैनेट्स हैं प्रोग्रेशन चार्ट में, वो आपके नेटल चार्ट में भी और उस चार्ट के अंदर भी डेथ को सिग्निफाई करना चाहिए। वो महादशा लॉर्ड भी उस प्रोग्रेशन चार्ट में डेथ को सिग्निफाई करना चाहिए। जिस दिन डेथ होगी उस दिन का मून स्टार भी उस कुंडली में डेथ को सिग्निफाई करना चाहिए। रिलेशन एस्टेब्लिश करे 8th हाउस से, जरूरी नहीं है, लेकिन वो आना चाहिए वहां पे। और फिर सन एंड मून का इंटरप्ले, यानी कि जिस समय डेथ हो उस समय सन का साइन स्टार सब एंड सब, मून का जो साइन स्टार सब एंड सब, और एसेंडेंट का साइन स्टार सब एंड सब, ये सब डेथ को सिग्निफाई करने चाहिए। अलावा इसके सन का सब लॉर्ड और मून का स्टार लॉर्ड वो 8th हाउस के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो कोई भी घटना तभी घटित होती है जिस दिन मून का स्टार लॉर्ड प्राइमरी हाउस के सब लॉर्ड के साथ संबंध बनाता। आज अपने आप गाड़ी खरीदी, तो जिस दिन खरीदी उस दिन का मून स्टार लॉर्ड आपके चौथे घर के सब लॉर्ड के साथ संबंध बनाना चाहिए। अगर नहीं बना रहा तो आपने नहीं खरीदी या आप नहीं खरीद सकते। तो ये जो मेथड है वो डिस्कस जो है वो पूरे CIL ग्रुप में करूंगा, और एकदम बेसिक फंडामेंटल से लेकर के आपके प्रोग्रेशन तक का जो मेथड है वो डिस्कस की जाएगी, वो पढ़ाई की जाएगी। तो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? एक तो एक BTR का जो बहुत बारीकी से जो इवेंट्स वेरिफिकेशन कैसे करते हैं आप ये सीखेंगे इसके अंदर फंडामेंटल्स के साथ। प्रोमिसेस ऑफ द ऑल 12th कस्प सीखेंगे आप, कि भाई कई बारी प्रोमिसेस दिखती है कि है और कई बारी होती नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि प्रोमिसेस होने के बाद भी घटना घटित नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती कि दशाएं प्रॉपर नहीं चलती। कई बारी जो ट्रांजिट है वो डिनाई कर देता है, कई बारी सन एंड मून का इंटरप्ले नहीं होता, कई बारी प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर साइन ऐसे आया होता लगन में, या स्टार ऐसे आया होता कि वो कई साल तक जो है वो उस घटना को होने नहीं देते। तो कुंडली के अंदर मान लो मंगल किसी घटना को फेवर नहीं कर रहा, मैरिज नहीं दे रहा, है ना, कुंडली में मैरिज प्रॉमिस में है, लेकिन क्या है कि मंगल नहीं दे रहा, और प्रोग्रेशन चार्ट में मंगल जो है ना, यानी कि मेष राशि या वृश्चिक राशि एज ए साइन लॉर्ड लगन में आए हुए हैं प्रोग्रेशन के। तो कितने साल तक अगर वो आया हुआ है, तो मंगल के साइन में केतु 7 साल, शुक्र 20 साल, और जो सूर्य है वो 1.5 साल। तो इतने बरस तो वो घटना घटित नहीं होगी, चाहे लगन में कुछ भी हो। क्या टेक्निक है, कैसे देखते हैं, ये सब जो है
वो इस एडवांस कोर्स में कराया जाएगा। जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो सब मुझे कॉल करें। 19 तारीख से ये क्लास मैं शुरू कर रहा हूँ और एकदम टिपिकल जो है ना वो होने वाला है। जैसे एसबीसी का बहुत बढ़िया चल रहा है वैसे बहुत मज़ेदार होने वाला है ये कोर्स। मैं आप सबको बोलूँगा अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर फ़ोन करें। और डेमो क्लास जो है ना वो 19 तारीख को दी जाएगी। क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, तो आपको पूरा आइडिया होगा। आपको समझ में आता है तो आप ज्वाइन करना, नहीं समझ में आता तो मत ज्वाइन करना। ये आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा कि आप लोग कोई भी आ सकते हो। इसमें कोर्स के साथ में सॉफ्टवेयर जो है वो देंगे और एक बहुत हैवी डिस्काउंट के साथ देंगे। लेकिन जो लोग कोर्स करेंगे वो कोर्स की फीस सीधी सीधी आपको देनी है। अच्छा, क्या क्या चीज़ें इसके अलावा पढ़ेंगे हम लोग? इसमें हम टेक्निक वो पढ़ेंगे कि कई बारी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो है ना उसका क्या रोल होता है और कई बारी एनमांसा का क्या रोल होता है। एक एनमांसा दूसरे एनमांसा से भिन्न होती है, जिसके कारण क्या होते हैं कि साहब आपका जो ग्रहों की स्थिति है ना भावा के अंदर वो बदल जाती है। तो कई बार बीटीआर नहीं होता, कई बार इवेंट वेरिफिकेशन नहीं होता, तो कैसे उसको मीट करते हैं ये टेक्निक भी आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे, जो कि मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, साहब हमारा इवेंट ही नहीं मैच करता। तो वो भी आप इसके अंदर सीखेंगे। प्रोग्रेशन चार्ट्स में क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है वो आप सीखेंगे। जो फलादेश करने में गलतियां होती हैं ज़्यादातर करके वो ये होता है कि मान लीजिए आपका कोई इवेंट मैच कर रहे हैं आप, तो आपने दिया साहब कि हमारे बच्चे का जो जन्म है वो फलाना फलाना तारीख को 9:10 पे हुआ, जो डॉक्टर ने बोला, और आपने देखा कि 9:08 7 पे ही मून बदल जाता है। तो जब मून बदल जाता है तो आप वही मून स्टार लगाते हो उस दिन और वो बोलता है जी ट्रांजिट फेल हो गया। तो आपको जब चार्ट कास्ट करोगे बच्चे के जन्म का तो ये भी देख लो कि कोई कोरूलिंग प्लैनेट तो नहीं बदल रहा। तो जहां पे बदल रहा है उसके पहले का टाइम भी डालो और जहां बदल रहा है उसके बाद का भी डाल के देखो, कहीं ना कहीं जरूर मैच कर रहा होगा। ये बहुत जगह पे ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि साहब कोरूलिंग प्लैनेट मैच नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से फेल हो रहा है बार बार। तो आपने टाइम जो ले लिया ना, जो टेंटेटिव टाइम होता है, कई बार क्या होता है ना, रात को किसी की डेथ हो गई सोए सोए तो पता नहीं चलता कि साहब रात को 2 बजे हुई कि सुबह 4 बजे हुई। तो आप टाइम को भी आगे पीछे करके देखो, उसके कोरूलिंग अगर बदल रहे होंगे पक्का वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ होगा। ये सारी जो डिटेलिंग है वो डिस्कस की जाएगी क्लास के अंदर। आप 19 तारीख से पहले पहले मुझे कांटेक्ट करें और डेमो क्लास के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 19 तारीख को शाम को 7:30 बजे से क्लासेस शुरू होंगी। आप सभी के कॉल्स जो है ना वो उसके इंतज़ार में हूँ मैं। आप मुझे कॉल कीजिए और अपना नामांकन यथाशीघ्र कराएं और फिर क्लासेस शुरू करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।